सभी को सुप्रभात। आज हम भारत में ब्रिटिश विस्तार के सबसे प्रचंड प्रतिरोधों में से एक मैसूर विजय पर चर्चा करेंगे। हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में यह कहानी 4 युद्धों, बदलते गठबंधनों और एक ऐसी विरासत को समेटे हुए है जिस पर आज भी बहस छिड़ी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत एक युद्ध क्षेत्र बन गया। कुछ समय के लिए वोडेयारों ने मैसूर पर नियंत्रण किया, लेकिन वे कमजोर पड़ गए और तभी 1761 में एक प्रतिभाशाली सेनापति हैदर अली सत्ता में आए। उसी समय अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी अपनी प्रतिद्वंद्विता में उलझे हुए थे और भारतीय राज्यों को अपने गठबंधनों में शामिल कर रहे थे। एक छोटा सा प्रश्न, आपको क्या लगता है कि यूरोपीय शक्तियों की दक्षिण भारत में इतनी रुचि क्यों थी? उत्तर है व्यापार, मसाले, बंदरगाह। प्रथम युद्ध 1767 से 1769। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तब शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने हैदराबाद के साथ मिलकर मैसूर के खिलाफ गठबंधन किया, लेकिन हैदर अली ने ताबड़तोड़ घुड़सवार सेना से पलटवार किया। वह मद्रास के द्वार तक भी पहुंच गया। अंग्रेजों ने हैरान होकर 1769 में मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आपसी रक्षा पर सहमति बनी। द्वितीय युद्ध 1780 से 1784। दूसरा युद्ध इसलिए छिड़ा क्योंकि अंग्रेजों ने वादे तोड़ दिए थे। हैदर अली ने फ्रांसीसी समर्थन से उन्हें लगभग कुचल दिया था। उन्होंने अर्काट पर कब्जा कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से 1782 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे टीपू सुल्तान ने सत्ता संभाली। वर्षों की लड़ाई के बाद दोनों पक्षों ने 1784 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि इतनी महत्वपूर्ण थी कि यह उन बहुत कम मौकों में से एक थी जब किसी भारतीय शक्ति ने अंग्रेजों को बराबरी के आधार पर बातचीत करने के लिए मजबूर किया। कल्पना कीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने बाद में भारत के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर लिया, वास्तव में मैसूर के सामने पराजित हो गई। हैरानी की बात है ना? तृतीय युद्ध 1790 से 1792। तीसरा युद्ध तब शुरू हुआ जब टीपू ने ब्रिटिश सहयोगी त्रावणकोर पर हमला किया। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया। संख्या में कम होने के बावजूद टीपू ने बहादुरी से बचाव किया, लेकिन अंततः 1792 में उन्हें श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। उन्होंने अपना आधा क्षेत्र छोड़ दिया और सबसे दुखद बात यह थी कि अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में सौंप दिया। चौथा युद्ध 1799। अंतिम युद्ध निर्णायक था। टीपू ने फ्रांसीसियों और ओटोमन साम्राज्य के साथ गठबंधन फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन फ्रांसीसी प्रभाव के डर से अंग्रेजों ने पहले ही हमला कर दिया। 1799 में उन्होंने निजाम के साथ मिलकर श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी कर दी। टीपू अपनी आखिरी सांस तक तलवार हाथ में लिए लड़े। उनकी मृत्यु के साथ ही मैसूर का पतन हो गया और अंग्रेजों ने वोडेयारों को कठपुतली शासक के रूप में फिर से स्थापित कर दिया। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर चला गया, लेकिन उसकी कहानी अब भी कायम है। हैदर अली की विरासत। हैदर अली भले ही अनपढ़ थे, लेकिन वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने एक आधुनिक सेना बनाई, रॉकेट तोपखाने का आविष्कार किया और मैसूर को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में विस्तारित किया। उनके बिना टीपू सुल्तान की लड़ाई कभी संभव नहीं होती। टीपू सुल्तान की विरासत। टीपू सुल्तान सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। उन्होंने रॉकेट विज्ञान में नवाचार किया, रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिया, मसालों और चंदन के व्यापार पर एकाधिकार किया और मैसूर को वैश्विक कूटनीति के लिए खोल दिया।
फिर भी जो सबसे उल्लेखनीय है वह है अंग्रेजों के प्रति उनका प्रबल विरोध। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। स्वतंत्रता सेनानी या क्षेत्रीय शासक, यह रही बहस। क्या टीपू एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी थे या सिर्फ एक क्षेत्रीय राजा जो अपने राज्य की रक्षा कर रहा था? एक तरफ उन्हें भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान दे दी। दूसरी तरफ उन्होंने फ्रांसीसियों से गठबंधन किया, मराठों से लड़ाई लड़ी और त्रावणकोर पर हमला किया। यह दर्शाता है कि उन्हें पूरे भारत से ज्यादा मैसूर की परवाह थी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे या एक महत्वाकांक्षी शासक? निष्कर्ष, अंग्रेज मैसूर युद्धों ने दक्षिण भारत में ब्रिटिश विस्तार को दशकों तक विलंबित कर दिया। हैदर अली और टीपू सुल्तान प्रबल विरोधी थे और उनका प्रतिरोध इतिहास में गूंजता रहा है। 1799 में टीपू की मृत्यु ने प्रमुख दक्षिणी प्रतिरोध का अंत कर दिया, लेकिन मैसूर के बाग के रूप में उनकी विरासत आज भी प्रेरणा देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।